रावी वामा। रावी वामा किधर है? रावी वामा? जी कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? ये क्या है? ये एक बहुत पुरानी कहानी है। ये मेनका है, एक अप्सरा, और ये महर्षि विश्वामित्र काम वासना में तड़पते हुए। तुम लोग बहुत अजीब कहानी बनाते हो। इन्हीं अजीब कहानियों में एक देश की आत्मा छुपी है सर। लेकिन ये कहानियां बहुत ट्रबल क्रिएट करती हैं। I have a warrant for your arrest. फौजदारी मुकदमा नंबर 135/1896 आईपीसी की धारा 289 के तहत महारानी विक्टोरिया बखिलाफ रवि वर्मा। मुल्जिम रवि वर्मा कटघरे में हाजिर हो। मिस्टर रवि वर्मा, आप पर अश्लीलता, अनैतिकता और लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का इल्जाम है। क्या आपको ये गुनाह कबूल है? जी नहीं योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, आपका केस लड़ने के लिए कोई वकील है? मेरा मानना है योर ऑनर कि मुझे बचाव की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना बचाव खुद करूंगा। मिस्टर ऑटिस, आप कानून के बारे में कितना जानते हैं? उतना ही योर ऑनर जितना आप कला के बारे में जानते हैं। ऑर्डर! योर ऑनर और मेंबरान जूरी, यह कोई मामूली मुकदमा नहीं है। इसमें बहुत ही अहम फैसले लिए जाएंगे जिसका असर सदियों तक महसूस होगा। अगर कोई आदमी खून करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है, पर अगर कोई हजारों साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता का खून करता है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? यह आदमी जो बेशर्मी से आपके सामने खड़ा है और अपने आप को कलाकार बताता है, वह इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है और सभ्य समाज के लिए खतरा है योर ऑनर। इस आदमी ने कला के नाम पर समाज में अश्लीलता फैलाई है, समाज की नैतिकता को चोट पहुंचाई है, देवी देवताओं की बेहुदा तस्वीरें बनाकर इस आदमी ने लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। श्रीमान रवि वर्मा, जरा इस कोर्ट को बताइए कि आप शादीशुदा हैं? जी। क्या यह सच नहीं है कि शादी के बाद लंबे अरसे तक आप अपनी पत्नी के घर पर रहकर उसकी दौलत पर अय्याशी करते रहे? लगता है मेरे बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, पर आप शायद ये भूल रहे हैं कि जहां से मैं आया हूं वहां पर शादी के बाद पति पत्नी के घर जाके ही रहता है, और मेरी पत्नी राजकुमारी थी। सारा का सारा। पागल हो? ये क्या कर रहे हो?
चित्र बनाने की तैयारी। चित्र? किसका चित्र? तुम्हारा। हटो, हमारे परिवार में पति लोग ऐसा नीचा काम नहीं करते। तो फिर वो क्या करते हैं? बस मजा करते हैं और कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हिलो मत, वैसे ही खड़ी रहो। कैसा लगा? ओह, तुम जा सकती हो। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। क्या कर रही हो? मैं थक गई हूँ। बस थोड़ी देर और है, चित्र खत्म ही होने वाला है। फिर अभी तुम्हारा जो बायां हाथ हो कान के पास ऐसे, और दाएं हाथ से ऊपर, जैसे तो फूल, जैसे तो ऐसे खोल रहे हो उसको। ये देर से तुम ये ही। क्या तुम सिर्फ एक चित्रकार हो और मैं एक चीज जिसका तुम चित्र बनाना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अपना हाथ ऐसे ही यहाँ रखना चाहिए जब तक। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? किस लिए? किस लिए? अछूतों को छूने के लिए और इस सब गंदगी के लिए। सब लोग हंसते हैं मुझ पर तुम्हारी वजह से। नौकरों के साथ इस तरह का मेलजोल, पता नहीं क्या क्या करते होगे उसके साथ। तुम्हारा कोई मान सम्मान है या नहीं? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। मुझे कोई परवाह नहीं। राजा रवि वर्मा, क्या आप आदरणीय कोर्ट को यह बताएंगे कि आप किस राज्य के राजा हैं? खामोश रहने से बच नहीं पाएंगे राजा रवि वर्मा। कला का राज्य। अरे वाह बहुत अच्छे, बहुत खूब। पर क्योंकि आप अपने आप को राजा कहलाते हैं, आपका कोई राज्य भी होना चाहिए वास्तव में, आपकी कल्पना में नहीं। तो बताइए, कहां है ये आपका राज्य? मद्रास चित्रकला प्रतियोगिता में जहां हिंदुस्तान और यूरोप के भी चित्रकारों ने हिस्सा लिया, वहां हमारे राज्य चित्रकार ने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। त्रावणकोर राज्य के रवि वर्मा को उनके सुंदर चित्र नायर स्त्री के लिए, जिसमें उन्होंने पूर्व और पश्चिम की चित्र शैलियों का अनूठा मेल किया है, गवर्नर का स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया जाता है।
चींटी के भी पर निकल आए। तुम चाहे मेरे भाई हो, लेकिन किसी कलाकार का अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। रवि वर्मा, तुम ट्रैवनकोर के गौरव हो। अपनी कला से तुमने इस राज्य को सम्मानित किया है। इस वीर श्रृंखला को स्वीकार करो। मैं आइलियम तिरुनाल, ट्रैवनकोर का राजा, तुम्हें राजा की पदवी देता हूं। राजा, आज से तुम राजा रवि वर्मा के नाम से जाने जाओगे। आज के बाद कोई यह न कहे कि कलाकार किसी राजा के बराबर नहीं। रंग रसिया, रंग रसिया। रवि चटा, रवि चटा, रवि चटा, रवि चटा। सब कुछ खत्म हो गया। महाराज नहीं रहे। सुनकर बहुत दुख हुआ महाराज। तो अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैंने सोचा नहीं। तो सोचो। एक म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती। और ये राज्य दो राजाओं के लिए बहुत छोटा है। राजा रवि वर्मा। पाचन जी, सुगंधा की कोई खबर? उसे अब तक आ जाना चाहिए था, नहीं? इतनी देर क्यों लगा दी? जाओ पता करके आओ। या रुको, कोई जरूरत नहीं है। कहीं बीमार तो नहीं होगी? कल तक तो ठीक थी, नहीं? पाचन, साहब से कहो इतना परेशान ना हुआ करें। इनसे कह दो कि परेशान ना किया करें। ये मजाक लगता है? हाँ? ये मजाक है? हाँ? पाचन, इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं बीमार तो नहीं होगी? कल तक तो ठीक थी, नहीं? मुझ पे दाग लगाने का हक तुम्हें किसने दिया? ये दाग नहीं है, रंग है। ऊपर जाते जाते कहीं स्वर्ग में ना चली जाना। गिर गई तो? मैं नहीं डरती। मुझे आज एक पार्टी में बुलाया, चलोगी मेरे साथ? देवी, किसी पार्टी में? नहीं, सुगंधा। वहां और भी लोग होंगे, मैं नहीं जा सकती। तो फिर कहीं और चलते हैं। कहाँ? एक नाव लेकर समुंदर में निकल जाते हैं, दूर, कहीं दूर, जहां साथ हो सिर्फ लहरों का शोर और हमें देखने वाला सिर्फ चांद। और कहीं खो गए तो? तो एक टापू ढूंढ लेंगे।
मैं सूरज डूबने के बाद नहीं रुक सकती। रुक जाओ। कोई ना कोई हमारा टापू ढूंढ लेगा, आज नहीं तो कल, और फिर नमस्कार दीवान जी। चित्रकार राजा रवि वर्मा। नमस्कार। बड़ी खुशी हुई आप आए। आइए। नमस्कार। 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 नमस्ते। चित्रकार राजा रवि वर्मा। नमस्कार। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है क्या? हेलो फ्रेंडी। हेलो। कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे ब्राउन साहिब जो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। ये जो सेठ हीराचंद है ना, इसने एक रखेल पाल रखी है, जवान है। हाँ? उसकी पोती से भी छोटी। हाँ। अरे ये तो 70 का होगा, भगवान जाने उसके साथ करता क्या होगा। ये तो मजाक है। आजादी का करोगे क्या, खाओगे? आपको क्या लगता है राजा रवि वर्मा, क्या हमें आजादी मिलनी चाहिए? जी मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता, मैं तो सिर्फ एक आर्टिस्ट हूं, पर इतना जानता हूं कि कला हमेशा आजाद है।